हिमालय के फूल अपनी विशेषताओं के लिए प्रसिद्ध हैं। दुर्भाग्यवश उनकी अनेक प्रजातियां विलुप्त होती जा रही हैं। कुछ तो केवल किस्से कहानियों तक ही सिमट कर रह गए हैं। यह तो कहानी उस समय की है जब हिमालय का एक अनूठा पेड़ अपनी फलीय विशेषता के साथ एक निर्जन पहाड़ी नदी के किनारे पर स्थित। उसके फूल और फल असाधारण से लगते थे। उनकी आकृति और सुगंध भी मन को मोह लेने वाली थी। उस पेड़ पर वानरों का एक झुंड रहता था, जो बड़ी ही स्वच्छंदता के साथ उन फूलों का रसास्वादन व उपभोग करते। उन वानरों का एक राजा भी था, जो अन्य वानरों की तुलना कई गुना ज्यादा बड़ा, बलवान, गुणवान, प्रज्ञावान और शीलवान था। इसलिए वह अपनी महाकवि के नाम से जाना जाता था। अपनी दूरदृष्टि उसने समस्त वानरों को सचेत कर रखा था कि उस वृक्ष का कोई भी फल उस टहनी पर न छोड़ा जिनके नीचे नदी बहती हो। उसके अनुगामी वानरों ने भी उनकी बातों को पूरा महत्व दिया, क्योंकि अगर कोई फल नदी में गिरकर बहकर मनुष्य को प्राप्त होता है तो उसका परिणाम वानरों के लिए अत्यंत भयंकर होता। एक दिन दुर्भाग्यवश उस पेड़ का एक फल पत्तों के बीचों बीच पककर टहनी से टूट बहती हुई नदी की धारा में प्रवाहित हो गया। उन्हीं दिनों उस देश का राजा अपनी पत्नियों, दास दासियों तथा साथ उसी नदी के किनारे पर विहार कर रहा था। वह प्रवाहित फल आकर वहीं रुक गया। फल की सुगंध से राजा की औरतें सम्मोहित होकर आंखें बंद कर आनंद मग्न हो गई। राजा भी उस सुगंध से आनंदित हो। शीघ्र ही उसने अपने आदमियों उस सुगंध के स्रोत के पीछे दौड़ाए। राजा के आदमी तत्काल उस फल को नदी के प्राप्त कर पल भर में राजा के सम्मुख ले आए। फल का परीक्षण कराया गया तो पता चला कि वह एक विषहीन फल था। राजा ने जब उस फल का रसास्वादन किया तो उसके हृदय में वैसे फलों तथा उसके वृक्ष को प्राप्त करने की तीव्र लालसा जागी। क्षण भर में सिपाहियों ने वैसे फलों पेड़ को भी ढूंढ लिया, किंतु वानरों की उपस्थिति उन्हें वहां रास नहीं आई। तत्काल उन्होंने तीरों से वानरों को मारना प्रारंभ कर दिया। वीर्यवान महाकवि ने तब अपने साथियों को बचाने के लिए कूदते हुए उस पेड़ के निकट की एक पहाड़ी पर स्थित एक पेड़ की लकड़ी को अपने पैरों में फंसाकर फिर से उसी पेड़ की टहनी को अपने दोनों हाथों से पकड़कर लेट अपने साथियों के लिए एक पुल का निर्माण कर लिया। फिर उसने चिल्लाकर अपने साथियों को अपने ऊपर चढ़कर बेतों वाली पहाड़ी पर कूदकर भाग जाने की आज्ञा दी। इस प्रकार महाकवि के बुद्धि कौशल के सारे वानर दूसरी तरफ की पहाड़ी पर कूदकर भाग गए। राजा ने महाकवि के त्याग को बड़े गौर से देखा और सराहा भी। उसने अपने आदमियों को महाकवि को जिंदा पकड़कर लाने की आज्ञा दी। उस समय महाकवि की हालत अत्यंत गंभीर थी। साथ ही वानरों द्वारा कुचल जाने के कारण उसका सारा शरीर विदीर्ण हो चुका था। राजा ने उसके उपचार की सारी व्यवस्था करवाई, मगर महाकवि की आंखें हमेशा के लिए बंद हो चुकी थी। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।